नमस्कार, मैं बिट्टू चौधरी, क्लास 10 तक विथ बिट्टू सर। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं पुलिस बैच स्टार्ट करूंगा और जिसके माध्यम में मैं आज आपको पुलिस बैच का स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैथ में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जिसका मैं आज स्टार्ट करता हूं और आपको संख्या पद्धति क्लास के लिए तरफ ले चलता हूं। आइए देखते हैं पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो है सिलेबस के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसमें जितने भी अंक हैं हमको बहुत इंपॉर्टेंट, और जितने भी इसमें टॉपिक हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें ये जानेंगे कि हम कैसे संख्या पद्धति। देखिए, संख्या प्राचीन काल से हम संख्याओं का प्रयोग करते आ रहे हैं। प्राचीन काल में हम काउंटिंग करने के लिए, गिनती करने के लिए क्या करते थे? सीपीओ का प्रयोग करते थे। सीपीओ को प्रयोग करने के बाद फिर हम गट्ठों का प्रयोग करने लगे, फिर रस्सियों को गांठ बांध का प्रयोग करने लगे, बहुत ऐसी तकनीक अपनाने लगे। फिर धीरे धीरे आगे जब बढ़े, कुछ प्राचीन काल के बाद आगे बढ़े, तो हम काउंटिंग करने के लिए रस्सियों को बांध बांध कर काउंटिंग करने लगे। फिर उसके बाद कुछ प्राकृतिक चिन्हों का प्रयोग हम करने लगे। फिर धीरे धीरे चिन्ह का प्रयोग करने लगे। फिर भारतीय अरेबियन अंक का हम प्रयोग करने लगे। और भारतीय अरेबियन में सबसे इंपॉर्टेंट है जो शून्य। शून्य ऐसी चीज है जो भारतीयों द्वारा दी गई है, जिससे बड़ी से बड़ी संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं। अंक हमारे 10 प्रकार के होते हैं, जिससे बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को भी हम लिख सकते हैं। और संख्याओं का प्रयोग करने के लिए हम इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा देखिए जो अंक होता है, अर्थात जिसे हम डिजिट कहते हैं, ये हमारे 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक कहलाते हैं। और इन्हीं अंकों के माध्यम से हम हर एक संख्याओं को लिखते हैं। तो आप समझिए कि ये जो भी हम संख्या लिखते हैं, तो इसका कैसे हम प्रयोग करते हैं। अंक तो लिख दिए, अब इन अंकों का प्रयोग कैसे करेंगे? तो इन अंकों का मान हम 2 तरीके से लिखते हैं। यानी कि जो अंकों का मान होता है वो 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। अंकों का मान यानी कि वैल्यू ऑफ डिजिट। जो वैल्यू ऑफ डिजिट है, इनको हम 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1, पहला, जिसे हम बोलते हैं वास्तविक मान। देखिएगा ध्यान से, वास्तविक मान। वास्तविक मान को अन्य नामों से भी जाना जाता है। वास्तविक मान को हम जातीय मान कहते हैं, अंकित मान कहते हैं, इसे हम शुद्ध मान कहते हैं। और ये जो मान होता है ये कभी भी बदलता नहीं है। ये मान कभी भी नहीं बदलता है। जैसे में मैंने लिख दिया 535 में 3 का वास्तविक मान क्या होगा, या 5 का वास्तविक मान क्या होगा? तो देखिए 3 का वास्तविक मान 3 ही होगा, या जातीय मान भी कहेगा तब भी 3 ही होगा, अंकित मान कहेगा तब भी 3 होगा, शुद्ध मान कहेगा तब भी 3 होगा। देखिए जैसे हम अपने लाइफ में आते हैं तो क्या होता है, वास्तविक मान। वास्तविक मतलब हम जैसे हैं वैसे हैं, बदलेंगे तो नहीं। कहीं भी हमको रख दिया जाएगा, ब्रह्मांड के किसी कोने में रख दिया जाएगा हमें, हम यहाँ पर बदलने वाले नहीं हैं। यानी किसी भी कोने में हमें रखिए, चाहे आपको मैं उठाकर रख दिया, जैसे मैं किसी बच्चे को मैं ले लिया और कहा कि ये अमित है, और अमित को मैंने क्या कर दिया, उठाकर रख दिया बांग्लादेश।
या मैं उसको बांग्लादेश से उठा कर रख दिया अमेरिका, चाहे कहीं भी मैं उसको रख दिया तो उसके नाम में तो परिवर्तन होगा नहीं। और हम भी क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति का कितने नाम का प्रयोग करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अमित को ही हम किसी कई नामों से उसे चिढ़ाते भी तो हैं। जैसे बोल दिए उसे कि आप चाहे कोई भी किसी को भी ले लीजिए, अमित कहते हैं, अमित का नाम शिव शंकर है, शिव शंकर को बात क्या शिव है, तो अपने को नाम है उसका, लेकिन है तो वो अमित ही। उसी तरीके से ये भी है वास्तविक मान या जातीय मान या अंकित मान या शुद्ध मान। अगर हमें पूछ दिया कि 7537 और इसमें बोल दिया कि 7 का जितने दोनों 7 का कर दिया, दोनों 7 का जातीय मान बताइए, तो बताइए जातीय मान क्या होगा। ये नहीं देखना है कि 7 कितनी बार आया है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि 7 जितनी भी बार आया उसका मान जातीय मान 7 ही होगा, शुद्ध मान 7 ही होगा, अंकित मान 7 ही होगा, वास्तविक मान 7 ही होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ये तो हमारा हो गया पहला अंकों के मान में वास्तविक मान पूछे, जातीय मान पूछे, अंकित मान पूछे या शुद्ध मान पूछे। अब दूसरा जो हमारा आता है, ये आता है आपका अस्थानीय मान। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे में जब वास्तविक मान का, तो वास्तविक मान में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है।